ओके बच्चा, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द पार्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। देखो ध्यान से समझो, आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, पहला वर्ड क्या कहता है? पहला वर्ड कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहला वर्ड है, ये 9th पार्ट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज्ड कैसे होता है। तो देखो इसमें पहला वर्ड क्या आता है? इसमें पहला वर्ड आता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहला वर्ड है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब समझना, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो बेटू, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। ध्यान से समझना, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के सेल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो देखो भैया, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ सेल्स इज परफॉर्म, सेल प्रेजेंट है, सेल से टिश्यू नहीं बना। मेरी बात ध्यान से सुनो, सेल्स आर प्रेजेंट, टिश्यू इज नॉट फॉर्म्ड। भैया टिश्यू नहीं बनता, ध्यान से समझना। दूसरा वर्ड क्या कहता है बेटा? दूसरा वर्ड कहता है दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहला वर्ड था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा वर्ड क्या है बेटा? दूसरा वर्ड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ड। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? देखो बेटू, वर्ड्स पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इसमें टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पर भैया टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनते हैं। तो इन दिस टिश्यू आर प्रेजेंट, ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड। ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। अगला नाम पढ़ेंगे प्लीज। नेक्स्ट नाम क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट नाम कहता है दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला था सेल्यूलर लेवल, दूसरा था टिश्यू लेवल, तीसरा नाम क्या आता है बेटा? द थर्ड नेम इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, तीसरा नाम है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है मेरा बच्चा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है, पर ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, ऑर्गन सिस्टम नॉट फॉर्म। इतना मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे की बात समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है मेरा बेटा? नेक्स्ट वर्ड कहता है, हाँ देखो भैया, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कहता है? ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेरे ख्याल से इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझेंगे, ध्यान से देना। देखो बच्चा, नेक्स्ट वर्ड इज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, की जर्म लेयर्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ध्यान से देखना, जर्म लेयर्स क्या होती हैं? जर्म लेयर्स होती हैं जर्मिनल लेयर्स, जिनसे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। देखो ध्यान से समझो, पहले एक ऑर्गेनिज्म था, वो तो जाइगोट की फॉर्म में था, स्पर्म और ओवम मिले तो जाइगोट बन गया। पर बेटा यही जाइगोट आगे तक नहीं जाता है ना? ये क्या करता है? इससे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि भैया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन गए। देखो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स मतलब जर्मिनल लेयर्स, ऐसे जिनसे ऑर्गन्स बन जाए। तो देखो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान से समझो। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला वर्ड आता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 germ layers are present.
जैसे कि अगर कोई ऐसे बना, एक और दो, तो बाहर वाली लेयर को और अंदर वाली लेयर, ध्यान से सुना, एक बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। एक बार रिपीट कर रही हूँ, बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। देखो इतना मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। देखो पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड था डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा वर्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब ट्राई, तो इसमें कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं? इसमें 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। देखो 1, 2 और 3। देखो 3 लेयर्स हो गई। सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। देखो सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। बीच वाले को क्या कहते हैं? एंडोडर्म, सबसे अंदर वाले को। और इन दोनों के बीच में जो होती है सेंटर में, दैट इज नोन एज मीजोडर्म। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। नेक्स्ट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। देखो ध्यान से समझना प्लीज, इसमें क्या वर्ड कहता है? इसमें एक सिंपल सा वर्ड कहता है। देखो बॉडी कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी is a space within mesoderm। देखो भैया mesoderm, अभी हमने एक नाम पढ़ा था ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, mesoderm। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, mesoderm, 3 नाम थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, mesoderm, है ना। तो mesoderm के अंदर जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सीलोम। इसको क्या कहते हैं बेटा? सीलोम भी कहते हैं। आगे ध्यान से समझना प्लीज। अब ये क्या कहता है? 3 तरह की बॉडी कैविटीज हैं। पहला होते हैं ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट्स। इसमें क्या होता है? इसके अंदर सीलोम इज एब्सेंट। सीलोम क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं सूडोसिलोमेट्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो इसमें कैसी सिलोम होती है बेटा? इसमें फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट, इसमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है। और तीसरा नाम होता है सिलोमेट्स। सिलोमेट्स में क्या होता है भैया? सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। 3 नाम है, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट्स। ए सिलोमेट्स में सिलोम नहीं है, सूडो में है तो फॉल्स सिलोम है, और सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम है। आगे ध्यान से देखेंगे। लास्ट वर्ड आता है क्लासिफिकेशन की बेसिस का, ध्यान से समझेंगे। सो द लास्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज द बॉडी सिमेट्री। देखो बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री क्या कहता है? बॉडी सिमेट्री का मतलब कि बॉडी को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो भैया बॉडी सिमेट्री कितने तरह की होती है? बॉडी सिमेट्री 2 तरह की होती है। पहला, 2 क्यों? 2 तरह की बेसिकली कह सकते हैं। पहला वर्ड है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब समझना प्लीज ध्यान से। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड into
2 इक्वल हाफ्स। बोले भैया चाहे हम कितनी भी कोशिश करें बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसी सिमेट्री को कौन सी सिमेट्री कहते हैं भैया? एसिमेट्रिकल। जैसे कि ये अमीबा है, इसको मैं कहीं से भी काटूं कभी भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। देखो भैया ये अमीबा है, कहीं से भी काटूं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो इट इज एसिमेट्रिकल। दूसरा नाम सुनना भैया, दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंड नेम इज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है रेडियस से काटना। तो देखो भैया यानी कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय मैनी प्लेन्स। बहुत सारी जगह से काटा जा सकता है 2 इक्वल हाफ्स में। जैसे कि एक सिलेंडर जैसी शेप हो गई, ठीक है, तो उसको क्या करा जा सकता है? इधर से इधर से इधर से। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको इधर से भी काट सकती हूँ, इधर से भी काट सकती हूँ, इधर से भी काट सकती हूँ, इस रेडियस से भी काट सकती हूँ, और हर जगह इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नेक्स्ट देखना प्लीज, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? लास्ट थर्ड वर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? बाई मतलब 2, तो देखो ये क्या कहता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय सिंगल प्लेन। देखो जैसे कि हमारी बॉडी, देखो भैया हमारी बॉडी को हम 1-2 सिंगल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक ही प्लेन से। जैसे कि आप अपने फोरहेड पे टच करो, माथे पे टच करो, और माथे से नोज, नोज से लिप्स, इस एरिया से अगर हमारी बॉडी को काटा जाए तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मेरे ख्याल से बच्चा ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे और काम होते ही मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।